वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आइए आज घूमने चलते हैं श्रीनगर। जैसे कि आपको पता है मैंने एक ट्रिप लगाया है, तो मैं सोच रही थी कि जो मैंने चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लोर करी हैं श्रीनगर में, मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ और आप लोग मेरी नज़रों से देख सकते हैं श्रीनगर। आइए मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा, क्या क्या वहाँ की फ़ेमस चीज़ें हैं, जस्ट अबाउट श्रीनगर आई एम टेलिंग यू। तो अगर आपने भी कुछ चीज़ें वहाँ की एक्सप्लोर करी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और जो मैंने देखी हैं तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आइए ट्रिप को एंजॉय करते हैं। सबसे पहले हमारा डिसीजन था कि हम बाय फ्लाइट जाएं श्रीनगर, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरी छोटी बेटी जस्ट 1 साल की है, तो उसके साथ ट्रेन में ट्रैवल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लगेज को उठाकर स्टेशन से कैब बुक करवाना और फिर आगे होटल जाना, दैट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो मुझे लग रहा था कि जितना हम अपने आप को, अपने ट्रिप को कन्वीनियंट बना पाएँ उतना हमें कर लेना चाहिए छोटे बच्चे के साथ। तो वंदे भारत तो ट्रेन जैसे कि आपको पता चल पड़ी है, लेकिन वो हमारे होम टाउन से नहीं चलती है, हमें जम्मू ट्रैवल करना पड़ना था। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि हम बाय कार जम्मू तक जाएं और फिर बाय फ्लाइट जाएं। वहाँ पर जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो अभी टाइम था बहुत ज़्यादा फ्लाइट टेक ऑफ होने में। तो तब तक हमने सोचा कि चलिए हम एयरपोर्ट की चीज़ें ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। एयरपोर्ट पे इस वक्त हम बैठे थे सारे, ये मेरे हस्बैंड हैं और मेरी छोटी बेटी है। वहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरा नेफ्यू है और मेरी बड़ी बेटी है। तो अभी हम सब एयरपोर्ट पे थे और फ्लाइट्स आ रही थी, टेक ऑफ कर रही थी, लैंड कर रही थी और हम सारा यहाँ से व्यू देख रहे थे। वहाँ पर जो लॉन्च था वहाँ पर ही जाकर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि हमने कार्ड्स चलाए थे। यहाँ पर देखिए कितना सारा क्राउड था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे एयरपोर्ट पे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि लोग जा नहीं रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ये मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ मेरी छोटी बेटी को लेकर बैठी हुई थी और वो उसको फ़्लाइट सिखा रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा तंग कर रही थी। जैसे कि आपको पता ही है बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं ट्रैवलिंग में। यहाँ से बाय कार गए थे तो वो थोड़ा सा टायर्ड थी, तो हम उसको प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए ये मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ है जिसके हाथ में मेरी छोटी बेटी है, और हम उसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट की, अभी बहुत ज़्यादा टाइम था तो हमने सोचा कि यहाँ पर ही इंजॉय कर लेते हैं, जो भी हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं उन्हें हम देखते हैं। तो ये देखिए हम फ़्लाइट में बैठ चुके थे। ये हमारी फ़्लाइट थी एयर इंडिया की, जिसमें हमने श्रीनगर जाना था। अभी हमने अपनी अपनी सीट्स ले लिए थे। ये मैडम सो चुकी थी, लेकिन जैसे ही फ़्लाइट ने उड़ान भरी है, मेरी बेटी ने भी उड़ान भर ली। इसने मतलब इतनी शैतानियाँ करी हैं ना फ़्लाइट में, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती है कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर शोर करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो इसने पूरा तूफ़ान उठाया हुआ था। अभी हमारी जो फ़्लाइट थी टेक ऑफ़ के लिए बिल्कुल रेडी हो रही थी। तो अभी तो ये बैक जा रही है, आपको पता है। तो हम सब बैठे हुए थे इसमें, तो वेट कर रहे थे कि कैसे ही हमारी फ़्लाइट उड़ान भरेगी। तो जैसे ही इसने उड़ान भरी तो मेरी बेटी जी जाग गई थी और उसने भी हमें तंग करना शुरू कर दिया था। आजकल रूल है कि जब भी टेक ऑफ होता है या लैंडिंग होती है तो आप विंडो नहीं खोल सकते हैं, तो उन्होंने बंद करवा दी थी। तो जितनी वीडियो मैं बना पाई थी उतनी ही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो जल्दी ही हमारी फ़्लाइट उड़ गई थी। बीच में हमने एंजॉय करा, बहुत सारे लोग थे, फ़्लाइट फुल्ली पैक्ड थी। आप ये नहीं कह सकते कि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं भाई, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी चीज़ें एक्सप्लोर करें, क्योंकि देखिए मिस हैपनिंग होनी है तो वो कहीं भी हो जानी है। अगर आप घर पे बैठे हैं वहाँ भी मिस हैपनिंग हो जानी है। अगर बाहर जा रहे हैं तो लोगों को डर रहता है बाहर नहीं जाएंगे, बाहर कुछ हो गया तो क्या होगा। क्या आप घर बैठे हैं तो क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि आप लोगों के साथ कुछ नहीं होगा। तो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं जो हम मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि कहाँ क्या होना है। जो होना है वो होकर ही रहना है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। भगवान ने लिख कर भेजी हुई हैं चीज़ें। अगर गाइज़ आपके पास छोटा बच्चा नहीं है तो वंदे भारत इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि वहाँ से आप आसपास का व्यू भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ें रास्ते में। तो देखिए उड़ान भर गई थी। मैंने चोरी चोरी से थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अलाउड नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने खोलने के लिए बोल दिया तो हमने पूरा वीडियो बनाया। नीचे से हमारी ज़मीन कैसी दिखती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखती है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम शायद वंदे भारत से जाएँ। इस टाइम हमने फ़्लाइट ही ली थी ताकि हमारे बच्चे के लिए ईजी वे हो जाए। तो हार्डली, वैसे तो बताया उन्होंने 1 आवर की फ़्लाइट थी, लेकिन हार्डली 25 मिनट लगे हमें श्रीनगर पहुंचने में। जैसे ही हम बैठे, अपने आप को सेटल डाउन करा, अनाउंसमेंट होगी, लो जी हम श्रीनगर पहुंच गए हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग था बच्चे के साथ, हम ईज़िली वे में पहुंच गए थे। वहाँ पे जैसे ही हम श्रीनगर पहुँचे, देखिए अब वहाँ का व्यू कैसा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था। 23-24 टेम्परेचर था वहाँ का, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बट हाँ गर्मी थी। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर ठंड थी या गर्म कपड़े पहनने वाला मौसम था। गर्म कपड़े पहनने वाला कोई मौसम नहीं था। हम बहुत सारे लेके गए थे, वो तो हमारी बेवकूफ़ी ही थी। यहाँ पर हम होटल के लिए मतलब सड़क पे निकले थे कि कोई अच्छा सा होटल हमें मिल जाए, हम ढूंढ लें।
प्री बुकिंग हम करा कर गए थे, होटल था हमारे पास, बट हम कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा नाफी और मेरी बड़ी बेटी हम निकल पड़े थे सड़क पर, क्योंकि अब कहीं बाहर सिटी में जाए तो पैदल चलना बड़ा ही अच्छा लगता है ना। तो हम सारे पैदल फुटपाथ पे निकल पड़े थे और आसपास देख रहे थे नज़ारे, और देखिए कितना सुंदर व्यू है। तो हमारा जो होटल था वो बिल्कुल ही डल लेक के सामने था, तो हमारे लिए बहुत ईजी था कि हम जी शिकारा बुक करें और चले जाएं। तो यहाँ हम घूम भी रहे थे, चीज़ें खा भी रहे थे। जैसे हमारे यहाँ पर चौपाटी मार्केट लगती है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें लगी थी ऑन रोड खाने वाली, बड़ी अच्छी अच्छी, मतलब कावा भी आपको जो है वो ऑन रोड मिल रहा था। तो आइसक्रीम थी, टिक्कियाँ थी, मोमोज़ थे, गोलगप्पे थे, तो हमने ये सारी चीज़ें टेस्ट करी। जाते वक्त तो हम पैदल चलते गए, आते वक्त हमारी बस हो गई थी तो हमने ऑटो ले लिया था। ये देखिए कितने सारी शिकारा लगी हुई हैं। तो ये आपके पीछे दिन में ही भागना शुरू हो जाते हैं कि बुक कर ले मैडम, आइए घुमा देते हैं, लेकिन गर्मी में इसमें घूमना तो बेवकूफ़ी है ना। तो हमने शाम तक की वेट करी कि थोड़ा सा मौसम जो है वो अच्छा हो जाए, तो शिकारा में घूमने का भी मज़ा आए। तो बस हम निकल पड़े थे सड़कों पे। आसपास के व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा ही व्यू था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बट हाँ गर्मी थी, मैं ये नहीं कह सकती कि ठंड वाला मौसम था। शाम को हमने करी शिकारा बुक अपने लिए, तो हम सारे बैठ गए शिकारा में। मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ ने ले ली भुट्टा छल्ली जिसको हम कहते हैं, तो वो छल्ली इंजॉय कर रहे थे। मुझे भुट्टा पसंद नहीं है, मैं खाती नहीं हूँ, तो हमारी शिकारा चल पड़ी थी पानी में। आप देख सकते हैं कि सब एंजॉय कर रहे थे, मज़े से बैठ गए थे, रेस्ट मोड में थे अपने, क्योंकि हम थक चुके थे। तो इसमें बैठना हमें ऐसे लगा कि हाँ हम रेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और शिकारा में बैठ के जो आसपास का व्यू है, वो जो आपको पॉइंट्स कवर कराते हैं या जो आपको ट्रैवल कराते हैं, वो इतना अच्छा होता है, आपका मन ही नहीं करता कि आप शिकारा छोड़ के निकल पाएँ। ये देखिए आसपास शाम हो गई थी, ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। ये जो था ना, ये सबसे बेस्ट मतलब मेरा मोड था जो मैंने इसमें एंजॉय करा था। आसपास क्लियर पानी था, माउंटेन्स दिख रहे थे, आसपास इतनी सारी बोट्स आपकी घूम रही होती है ना। इसमें फ्लोटिंग मार्केट होती है, मतलब बहुत सारी बोट्स में खाने पीने की चीज़ें, खरीदने की चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आ जाती है। अगर आपको कुछ खाना है तो आप खा भी सकते हैं, कुछ खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक बोट आ गई थी, जिसमें से हमने मेरी बेटी ने तो वो भी लिया था, चोकोलावा लिया था, हमने कावा पिया था बीच में, है ना। फिर ये मैंने ले लिया था जी चिकन थोड़ा सा, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने चिकन एंजॉय करा, तो बाकियों ने फ्रूट एंजॉय करा। तो वाकई ही वहाँ का फ्रूट बहुत डिलीशियस है, डिफरेंट टेस्ट आता है मैंगो का। इन्होंने फ्रूट एंजॉय करा और मैंने करा चिकन अपना एंजॉय। तो आसपास देखिए नाइट हो चुकी थी, लेकिन आपको आसपास लाइट्स दिख रही होंगी। प्रॉपर एक मार्केट है पानी में, जो आपको वो एक्सप्लोर कराते हैं, पूरा घुमाते हैं, पूरा 1 घंटे का राउंड होता है, 1.5 घंटे का इनफैक्ट आप कह सकते हैं। तो हम घूमकर बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। बेटी मेरी भी एंजॉय कर रही थी, छोटी वाली। आसपास देखिए कितने सारे शिकारा घूम रहे हैं। वह ऐसा नहीं है कि रात हो गई है तो मार्केट ऑफ हो गई है, बंद हो गया है। देखिए आसपास कितनी लाइट्स हैं। ये आसपास हाउस बोट्स हैं जिसमें लोग रुके हुए थे, लोगों ने स्टे करा हुआ था। हाँ एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप बाहर जाओ तो पैसा क्या, अगर आपको एंजॉय करनी है, चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो नई नई चीज़ें एंजॉय करिए। एयरपोर्ट का सीन है, देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।